प्रतिशत लोगों को नहीं पता चल पाई राहुल गांधी क्यों छोड़कर भागे अमेठी। ऐलान से 72 घंटे पहले कांग्रेस ने दिल्ली भेजी कौन सी रिपोर्ट जिसने उड़ाई थी नींद। सोनिया गांधी और खड़गे के बीच चली थी 2 घंटे मंथन। राहुल को भी होने लगा था भारी टेंशन। स्मृति ईरानी ने चल दिया ऐसा दांव, पूरी कांग्रेस सदमे में चली गई थी। अब खुला राज। 13 पन्नों की रिपोर्ट में कितनी बार लिखा था राहुल गांधी की हार का जिक्र। अब की बार लड़ते तो जमानत भी बचाना हो जाता दूभर। राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंच गई थी खबर। राहुल गांधी को वायनाड पर भरोसा नहीं, अमेठी पर भरोसा नहीं और रायबरेली पर भी भरोसा नहीं है। कांग्रेस की इंटरनल रिपोर्ट लीक हो गई जिसमें राहुल गांधी के बारे में ऐसी बातें लिखी गईं जिसने कांग्रेस को सदमे में धकेल दिया। 13 पन्नों की रिपोर्ट में ऐसी कौन कौन सी बातों का जिक्र था। स्मृति ईरानी ने ऐसी कौन सी चाल चल दी थी जिसने कांग्रेस की नींद उड़ा दी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर भी फ्लॉप होने लगा था। सब कुछ डिटेल में जानने से पहले जरा देखिए कि अमेठी का सियासी फिजा क्या कह रहा है। कांग्रेस का गढ़ माने जा रहे अमेठी सीट से बीजेपी को उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने कांग्रेस अध्यक्ष को 55,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। स्मृति ईरानी को 4,67,598 वोट मिले, जबकि तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को 4,12,867 वोट हासिल हुए। 2014 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को 4,08,651 वोट मिले थे। स्मृति ईरानी को 3,07,48 वोट मिले थे और करीब 1,07,000 वोट से हार गई थी। 2019 में राहुल गांधी चुनाव हारे, इसके पीछे 4 प्रमुख वजह थी। राहुल गांधी चुनाव जीतने के बाद अमेठी के लोगों के लिए फ्लाइट मोड पर चले गए थे, मतलब दिल्ली से बैठकर ही अमेठी के लोगों को हाँकते थे। यूपीए सरकार में उनका रौला 7वें आसमान पर था। राहुल गांधी ने अमेठी के लोगों के साथ कैसे सलूक किया, जरा देखिए। राजीव गांधी जीवन रेखा एक्सप्रेस साल में एक बार महीने भर के लिए अमेठी आती थी। इस ट्रेन पर डॉक्टरों की विशेषज्ञ टीम होती थी जो अमेठी के लोगों को मेडिकल सुविधा देती थी, जरूरतमंद लोगों की सर्जरी भी करती थी। लेकिन यह सुविधा राहुल के सांसद रहते बंद हो गई। इसे चालू करने की कोई कोशिश भी नहीं हुई। राहुल गांधी के दौर में ही अमेठी में स्टील फैक्ट्री बंद हो गई जिसमें हजारों किसानों की जमीन चली गई। राहुल ने उनके हक के लिए एक शब्द भी नहीं कहा और तो और राहुल गांधी ने फैक्ट्री को चालू करने की दिशा में कोई कदम तक नहीं उठाया। मशहूर साइकिल की फैक्ट्री सम्राट फैक्ट्री बंद हो गई। राहुल गांधी ने सांसद रहते हुए उसके लिए भी कोई आवाज नहीं उठाई। फैक्ट्री बंद हुई तो हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। बाद में इसकी जमीन को राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट ने खरीद लिया, लेकिन मजदूर समझ गए कि जमीन हथियाने के चक्कर में गांधी परिवार ने फैक्ट्री को घाटे में दिखाने का प्रपंच रचा। 2014 में स्मृति ईरानी हारने के बाद भी उन गरीबों और मजदूरों की लड़ाई लड़ती रहीं। योगी आदित्यनाथ ने इसमें साथ दिया और आखिरकार किसानों और मजदूरों की अपनी जीत सामने दिखने लगी। नतीजा ये रहा कि अमेठी के लोगों ने इसका इनाम स्मृति ईरानी को सूद समेत लौटा दिया। अमेठी से सांसद रहते हुए राजीव गांधी गांव-गांव, घर-घर जाकर एक एक व्यक्ति से व्यक्तिगत तौर पर मिलते थे और इससे उनका अमेठी की जनता के साथ आत्मीय संबंध कायम हो गया था। लेकिन राहुल के राज में इसकी भारी कमी आ गई। अमेठी की सीट पर अब तक 17 लोकसभा चुनाव और 2 उपचुनाव हुए। इसमें से कांग्रेस ने यहां 16 बार जीत दर्ज की, 2 बार बीजेपी और 1 बार 1977 में लोक दल की जीत हुई। अमेठी के लोग इन सारी घटनाओं को भूले नहीं हैं, इसलिए अमेठी में अब की बार भी राहुल गांधी के खिलाफ भारी आक्रोश था। इसलिए राहुल गांधी को ये सीट छोड़कर भागना पड़ा और रायबरेली जाना पड़ा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यहाँ तक दावा किया गया कि कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की इंटरनल रिपोर्ट में तो राहुल गांधी की 2 लाख से ज्यादा वोटों से हार दिख रही थी। इसलिए इस बार के चुनाव में कौन कौन से मुद्दे हैं, हमने सीधे स्मृति ईरानी से ही जानने की कोशिश की। तभी हमें मोदी सरकार में 2 बार मंत्री बनी स्मृति ईरानी ने बताया कि वो तो एनएमएफ न्यूज देखती हैं। मेरे साथ में है लोकसभा प्रत्याशी अमेठी की स्मृति ईरानी जी। मैम बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। मैम
कैसा माहौल दिख रहा है, क्या लग रहा है आपको आपने कैसा दिख रहा है? 2019 में जिस तरीके से लहर थी आपकी, क्या लगा? का जो चैनल है NMF जी। वो मैंने बहुत बार देखा। आप लोग अच्छी खबरें चलाते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू, सभी अमेठी वासियों से की ओर से आप एक लेते जाइए। थैंक यू मैम, थैंक यू। लेकिन न्यूज चैनल को भी यूट्यूब वालों को नहीं मिलता जी। लेकिन आप राष्ट्रभक्तों की अच्छी खबर दिखाते हैं, इसलिए मेरी थैंक ओर यू से आपको मैम। विशेष एक सवाल मेरा आपसे ये है कि राहुल जी चले गए हैं रायबरेली, खौफ अभी से भर गया है। देखिए इतने बड़े गांधी परिवार के सदस्य मैदान छोड़कर भागे हैं, क्या कहेंगे इस पर? अब जहाँ पर पांडवों का डेरा हो वहाँ से कौरव तो भाग ही जाते हैं। भागे जाते हैं। मैम क्या लग रहा है इस बार कोई चुनौती है? क्योंकि मैंने ग्राउंड सर्वे किया है तो पक्ष तो आप ही का दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 5 साल में वो ग्राउंड पर नहीं दिखी। जिसका घर हो रायबरेली में उससे पूछिए कि उसने क्या अमेठी की सांसद से सेवा पाई है। बिल्कुल पाई है। आज मैं स्वयं गौरीगंज में रहती हूँ। ये निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेताओं के मन में एक फांस है कि उनका सेनापति मैदान जंग छोड़कर भाग गया है, लेकिन उनको ये लगा होगा कि आपको शायद ये नहीं पता कि मैं खुद गौरीगंज की निवासी हूँ। तो जिन कांग्रेसियों के नेता स्वयं यहाँ से लापता रहे 15 साल, अगर वो मेरा पता ढूंढ रहे हैं तो गौरीगंज में मेरा घर है, गाँव में आकर कभी भी मिल सकते हैं। मैम क्या लग रहा है 40 साल पुराने खिलाड़ी को उतारा है, लोग कह रहे हैं भाई धरातल पर रहने वाले वो नेता हैं किरोड़ी लाल ऐसा शर्मा। है, कांग्रेस पार्टी का पूरा इकोसिस्टम ये चुनाव लड़ रहा है, लेकिन ये सोचिए कि जब परिवार ने युद्ध भूमि पर पहले से ही हथियार टेक लिए तो इकोसिस्टम क्या करेगा? इकोसिस्टम क्या करें? मैम क्या लग रहा है अभी इस बार आप चुनावी मैदान में हैं? मैम प्लीज एक सवाल, अभी 5 वापसी करेंगे तो क्या क्या आपके पास विजन है मैम? मैम एक सवाल मेरा, चलिए, थैंक यू। तो कुल मिला के कहानी ये है कि यहाँ पर अभी स्मृति ईरानी आई थी और उन्होंने इस बात की तारीफ भी की है और खुद इस चैनल को फॉलो भी करती हैं और ज़्यादातर उन्होंने यही चीज़ कहा है कि राष्ट्र के लिए आप काम करते हैं और राष्ट्र के लिए ये खुद भी काम करती हैं। और यही वजह रहा कि उन्होंने खुद बताया है कि कैसे किस तरीके से पांडव जिस तरीके से मैदान छोड़कर भागे थे वैसा ही कुछ माहौल राहुल गांधी के लिए भी है, क्योंकि यही वजह है कि चुनावी मैदान में उतरने से पहले वो मैदान छोड़ रायबरेली चले गए हैं। और यही वजह है कि जब रायबरेली वो चले गए हैं तो कहीं ना कहीं जो लड़ाई कांटेदार की थी वो एक तरफा हो गई है। फिलहाल क्या कुछ होगा ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन स्मृति ईरानी की बात की जाए तो ग्राउंड पे उनका जो आना जाना है वो लगातार जारी है। आज उनकी कई जगह पर सभाएं थी, इसके अलावा अभी वो 2-3 जगह पर और भी जाएंगी और ग्रामीणों से मिलना, धरातल पर रहना, ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने दिखाया। और ख़ास तौर से उन्होंने एक बड़ी बात कही कि गौरीगंज में वो खुद रह रही हैं और उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया है। तो जनता अगर ये सोच रही है या राहुल गांधी या विपक्षी दल का नेता कोई ये सोच रहा है कि वो बाहर की हैं, तो ये एक तरीके से उनकी गलतफहमी है, क्योंकि गौरीगंज में खुद वो इस वक्त रुक रही हैं। और कुल मिला के कहानी ये है कि इस बार मैदान में जो लड़ाई है वो बड़ी गजब है, दिलचस्प है। क्या होगा ये तो पता चलेगा 20 मई को, रिजल्ट 4 जून को आएगा। देखते रहें। कैमरामैन आशुतोष के साथ NMF। खैर, आपके हिसाब से अब की बार अमेठी में कांग्रेस और बीजेपी में कौन जीत रहा है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।